दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ित जमा करता तब जब संगठन राष्ट्रीय महासचिव। दोस्तों आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। कुछ नई जानकारी और नई जानकारी के साथ साथ आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे सावधान रहने की ज़रूरत है, और अगर सावधानी आप लोग बरतते रहे तो एक चीज़ तय है, भुगतान तो सुनिश्चित होगा, और भुगतान के साथ साथ देखा जाए आपकी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो जाएगी। और देखा जाए कि आज की डेट में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे चुनाव होने हैं, और उन चुनाव में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, या आम आदमी हो, या खास आदमी हो, या कोई दल बल छल हो, इनके झांसे में नहीं आना है, और झांसे में ना आना है, और ना इनकी अब सुननी है। देखा जाए ये तो तय है, सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सबका नुकसान होना है। पहले एक दो कंपनियां हुआ करती थी जिनका विरोध लोग कर रहे थे, चाहे वो पीएसएल इंडिया हो, चाहे सहारा हो, चाहे आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे कल्पवट हो, कल्पवर्षा हो, कल्पतरु हो, चाहे केबीसीएल हो, रोज वैली हो, समृद्ध जीवन हो, साई प्रकाश हो, साई प्रसाद हो, श्री राम हो, आपेश्वर, खेतेश्वर, ज्योतेश्वर, धोकेश्वर, बाइक बोर्ड, हलो टैक्सी, टॉप राइड, अलास्का, अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, चंबल मालवा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, टिल्टी मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कैमुना, टोगो रिटेल मार्केटिंग। लेकिन आज की डेट में देखा जाए, हिंदुस्तान की नोटबंदी के बाद में जो 3 लाख कंपनियां माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा बंद कराई गई थी, आज इन समस्त कंपनियों के पीड़ित कार्यकर्ता और पीड़ित जमाकर्ताओं द्वारा संपूर्ण चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा, और इसके दुष्परिणाम हर राजनीतिक पार्टी को भोगने पड़ेंगे। और एक चीज़ तय है कि इन कंपनियों में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और कार्य करने वाले अभिकर्ता साथी ये बीजेपी के लगभग 70% लोग हैं, 30% अन्य दल बल छल के हैं। तो इस चीज़ का ध्यान राजनीतिक पार्टियों को, अभी शायद इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं, ये ध्यान रख के अतिशीघ्र इन पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित करवा दें, या तो दुष्परिणाम इसके भोगने पड़ेंगे। कहीं कहीं पे अब भाजपा के अपने नेताओं द्वारा, जो क्षेत्रीय नेता हैं या उनके निवेशक हैं, उनके जो वोटर हैं वो निवेशक हैं, इनके द्वारा अब बीजेपी को भी इनके क्षेत्रीय नेताओं को या सांसद, विधायक, एमएलए, एमपी, पार्षद, इन सबको इनका सामना करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं भाजपा के अपने नेताओं द्वारा अब विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है, जो संपूर्ण चुनाव का बहिष्कार करने वाले हैं। ये चाहे जितनी चालें चल दें, चाहे जितने बड़े बड़े ऑफर दे दें, अब इन ऑफरों में फंसना नहीं है। इस बार आर पार की लड़ाई है, और भुगतान को लेकर के ये जंग जारी है। कांग्रेस को भी नुकसान होगा, बीजेपी को भी नुकसान होगा, अन्य राजनीतिक दल को, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो सत्ता पक्ष को ही होने वाला है, और वो समय बिल्कुल अब नज़दीक है। हर कंपनी के पीड़ित जमाकर्ताओं से, कार्यकर्ताओं से यही अनुरोध है, दोस्तों वक्त आ चुका है, एकजुट होकर के इन झूठे बेईमान मक्कार नेताओं के जाल में नहीं फंसना है, किसी चाल में नहीं फंसना है। ये इतने झूठे हैं कि इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये पीड़ित, जिनका उत्पीड़न इनके ही संरक्षण में ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा हुआ है, इनको सबक सिखाने का समय आ गया है। और ये तय है, अब घबराहट और उलझन इनके सांसद और विधायकों में दिखना शुरू हो गई, इनके नेताओं में दिखना शुरू हो गई है।
लखनऊ में जो यूको गार्डन में प्रोग्राम हुआ था उसका असर विधानसभा से लेकर के राजनीतिक पार्टियों में दिखना शुरू हो गया है और जिसकी चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। कुछ तो इनके नेताओं ने ये मना कर दिया है कि हम अब ग्राम सभा या फील्ड में वोट मांगने कैसे जाए, हो सकता है कि मेरा विरोध ही नहीं, कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। या तो इस समस्या का समाधान करो तब हम वोट मांगने जाएंगे, अन्यथा अब हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। तो दोस्तों ये जान लो कि आपके मिशन भुगतान भारत यात्रा का इतना बड़ा प्रभाव अब हर जगह दिखना शुरू हो गया। लखनऊ में उसके कई ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं और आने वाले 2 अक्टूबर के बाद में युद्ध स्तर पर संपूर्ण चुनाव के बहिष्कार का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। या तो भुगतान ये शुरू कर देंगे या तो फिर इनका बहिष्कार शुरू होगा। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, 2 अक्टूबर दिल्ली के लिए सारे लोग प्रस्थान करें और मुझे भरोसा है, उम्मीद है कुछ अच्छा होने वाला है। उसके संकेत दिखना शुरू हो गए हैं और अब आपका भुगतान सुनिश्चित होगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।